कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रघुनाथ दास गोसाई श्री रूप सनातन दो भाई, भट्ट गोपाल रघुनाथ जी श्री जीव जी ने महिमा गाई। वही श्री रूप जी को उपदेशामृत है, जो सरस्वती प्रभुपाद सुनाई। भक्ति विनोद ठाकुर जी, सरस्वती प्रभुपाद जी ने जिस उपदेशामृत का व्याख्यान किया है, उन्होंने कहा ये उपदेशामृत यमराज की तरह है उन लोगों के लिए जो लोग भगवान को निर्विशेष मानते हैं। लाल कपड़े क्यों पहनते हो? तो जो निर्विशेष मानते हैं, शून्यवादी हैं, माया में आसक्त रहना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति की लालसा जिनमें नहीं है, वो सब लोग इसे यमराज की तरह मानते हैं, यम की तरह मानते हैं। मतलब इतना भय करते हैं। किससे? उपदेशामृत से। क्यों उपदेशामृत से भय क्यों? क्योंकि ये हमारे मन के वेग, मन में ही हम ख्याल बना रहे हैं, मेरी लाडो हाय तेरे बिना नहीं लगता जी। मन में ख्याली पुलाव बना रहे हैं। उन सबको पूरी तरह से काटा है। मानसिक वेग अनुकूल और प्रतिकूल दो प्रकार के हैं। एक अविरोध प्रीतिकर, उसमें विरोध नहीं है कुछ भी, अविरोध, पर ऐसे लगता है प्रेममय है। लेकिन श्री राधा रानी की जगह अंदर वो विषय चिंतन कर रहा है। ऐसे सहजिया लोग जो हैं, उनके लिए ये यम के माफिक है। क्यों? प्रभुपाद जी ने इसको खोल करके रख दिया कि ये जो है मन का वेग ही है मात्र, ये भगवत प्रेम नहीं है। आज हम श्रवण करेंगे शरीर के वेग, तीन प्रकार के, जो शरीर में दिखलाई देते हैं, जो मन में दिखलाई देते हैं। वो मन में दिखलाई देने वाले जो वेग हैं, वो जब तक शरीर में प्रकट ना हो तब तक उसका पता नहीं लगता। जैसे मन में क्रोध उठ रहा है, लेकिन सामने से आदमी कह रहा है आपके ही है जी, बस
सामने से शरीर के द्वारा वो उसको व्यक्त नहीं कर रहा, तो मन तक ही है वो। जो व्यक्त करता है तब मालूम पड़ता है कि ये क्रोध किया इसने, प्रीति। भीतर से मन का वेग, भीतर से प्रेम है, ऊपर से डांट लगा रही मां, तो मां की प्रीति दिखाई नहीं देती। उसकी प्रीति तभी दिखाई देती है जब वो प्रीति दिखलाती है। मन के भीतर के जो भाव हैं शरीर में व्यक्त होने के बाद ही वो समझ में आते कि ये था। लेकिन जो शरीर के हैं ना, वो पहले दिखते हैं। वो कौन कौन से? जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग। जिह्वा वेग के अंदर आता है हम तरह तरह के रसों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जिसके अंदर 6 प्रकार के रस हैं। मिर्च, खटाई आदि, खट्टा, मीठा, तीखा, कषाय, ऐसे बहुत तरह के जो रस हैं, उसके लिए हमारी जीभ लप 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 करती है। और समझ में नहीं आता कि ये जो चटकारा आता है ना गोलगप्पे के अंदर, ये एसिड का होता है। और एसिड, सिट्रिक एसिड के नाम से बिकने वाला जो सिट्रिक एसिड होता है, वो वास्तविकता में बनना चाहिए नींबू से, लेकिन वो नींबू से ना बन के केमिकल से बनता है, और जिससे धीरे 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 ये फूड पाइप जो है उसमें जलन होनी शुरू हो जाती है। और फिर ये जो मेडिकल वाले, मेडिसिन वाले हैं रिप्रेजेंटेटिव, इनको थोड़ा सा दवाइयाँ बिकनी ज़्यादा शुरू हो जाती है ना भैया। जिह्वार लालसे जीव इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण कभू नहीं पाए। नहीं महाराज ऐसा ना सुनाओ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ बहुत कुछ दिखाना है, उत्थे इत्थे आओ। इतने पहली बार आए हैं और भैया ने बताया था कि वहाँ की रबड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ के भल्ले बड़े प्यारे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम इसी स्वाद के चक्कर में जब पढ़ते हैं तो देखो ये लाइन में है, जिह्वा, उदर, उपस्थ। जिसके ऊपर आप स्थित हैं उसे उपस्थ कहते हैं। उदर जिसके भीतर जाकर के सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, इधर उधर जो भेजता है उसको कहते हैं उदर। जिह्वा जो रस लेती है, ठीक है। तो जिह्वा में आप जैसा रस लेंगे वैसे ही उदर जो है डिवाइड कर देगा, उधर इधर भेज देगा। जब इधर उधर भेजेगा तो उसमें जो चीज़ें आप खा रहे हो तमोगुनी है ज़्यादातर, तीखा, खट्टा, खट्टा मीठा, मतलब अलग अलग तरह के स्वाद। मैं आपको अपनी एक घटना बताता हूँ, उसके बाद मैंने उसे खाया नहीं, कई बार सुना चुका हूँ। एक इतनी बड़ी ना, हाँ, राज कचौड़ी दिल्ली में मिलती है, ये नहीं पता कहाँ कहाँ मिलती, लेकिन एक जगह ब्रिज के पास में मिलती है। वहाँ हमारे एक गुरु भाई राजू जी ने गाड़ी रोकी, महाराज यहाँ की आप एक बार राज कचौड़ी खाओ। मैंने कहा भाई मेरे को इच्छा नहीं। अरे यार हमारे कहने पे खा लो। मैंने कहा पता नहीं सर क्या गंद करते हैं। कहते नहीं महाराज ये बड़े साफ़ सुथरा बनाते हैं, कोई प्याज इनके यहाँ यूज़ भी नहीं होता। मैं चल लिया, लाया, खाया, आहा बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने जीवन में पहली बार खाई थी। उसमें हरे हरी मूंग दाल और फिर अनार के दाने, ये सब बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद में मैंने वहाँ पे बड़ाई कर दी, अगले दिन फिर आ गई। मैंने अब नहीं खाऊंगा। जिस रस ने मेरी रसना को आकर्षित किया है
वो भी विषय रस, संसार का रस नहीं खाऊंगा। अपने आप की परीक्षा कीजिए बाबा, कीजिए। जिसके कारण से मन विचलित हो वो कार्य नहीं करना, सिंपल। किसी स्त्री को देख करके, गृहस्थ व्यक्ति की बात बोल रहा हूं, स्त्री को देख करके आपके, अपनी स्त्री को छोड़ के किसी स्त्री को देख करके आपके मन में विचलन होता है, तो आप बात मत करो, मत देखो। युवक हैं जिन्होंने विवाह करना, तो एक को ही भैया सिलेक्ट करो, शारीरिक संबंध नहीं बनाना। यही कंट्रोल है। आप लोग अगर जीव को कंट्रोल करोगे तो पेट में जाकर के इधर उधर जो सेटिंग करेगा उधर, उसी के अनुसार आपका उपस्थ कार्य करेगा। उपस्थ मतलब नीचे की दोनों इंद्रियां, जनन इंद्रिय को विशेष करके उपस्थ में लिया गया है, वो कैसे कार्य करेगा। तो इसीलिए यहां पर कहते ये तीनों रस, ये तीनों वेग हैं। ये जिह्वा के वेग में जिह्वार लालस्य जीव इति उति धाय। ठाकुर जी के प्रसाद में भी जिह्वा का लोभ। अरे पेट भरना है, आप जी करके तो देखो हमारी तरह। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी तरह जियो, अरे कुछ दिनों के लिए जी करके देखो, मरोगे नहीं। कई बच्चे लोग करते हैं, थोड़ा अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं। कई मठवासी हमारे गुरु भाई लोग, अभी उन्होंने भी शुरू किया है कि ऐसा नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो अच्छा लगता है। करके देखो, मरोगे नहीं और जिह्वा का वेग आएगा ही नहीं। आपको मालूम आपने खाना नहीं है, क्लियर है, खाना नहीं है, तो चाहे वहाँ पर रसगुल्ले बट रहे हैं, चाहे वहाँ पनीर शाही बन रहा है, चाहे वहाँ दाल मखनी बन रही है, कुछ भी बन रहा है, आपको आना ही नहीं है कुछ। अच्छा, जब आएगा ही नहीं, जब खाना ही नहीं दिमाग में आ गया, तो पेट में जाके इधर उधर कुछ होना ही नहीं। जब उधर का वेग नहीं होगा तो उपस्थ नीचे की इंद्रियां जो हैं आपकी कहाँ से उत्पाद करेंगे, करेंगे नहीं। ये बात, इसलिए ये 6 वेगों के अंदर में प्रभुपाद जी लिखते हैं। हाँ, वही जिह्वा का वेग मतलब खाना पीना दोनों ही हो गया ना। अब तो कहेगी खाने की बात बोली, पीने में रबड़ी आती तो भाई मान लें नहीं, ऐसा नहीं, खाना पीना दोनों में आता है। इसमें कहते हैं लोग जो हैं जिह्वा के रस के चक्कर में पशुओं का मांस, मछली, अंडे, मद्य, अत्यधिक घी, दूध, रबड़ी, मलाई इत्यादि भोजन की लालसा से जिह्वा वेग में इधर उधर भागते रहते हैं। अत्यधिक मिर्च, खटाई आदि को भी साधु जन ग्रहण नहीं करते। ज्यादा मिठाई, ज्यादा खटाई, मिर्च नहीं करते। यहां तक कि एक हरड़ होती है, उसको भांग के रस में ढकते हैं। आप लोगों ने नहीं खाई, हमको खिलाने लगा था, हमने खाई नहीं। वो हरड़, हर्द कहते हैं, हर्द बंगाल में मिलती है। तो उस हरड़ को भी नहीं खाना। हरड़ तो वैसे अच्छी होती है, नॉर्मल हरड़ है, मातृ समान है, माँ के समान है हरड़। आंवला पिता के समान है, और बहेड़ा जो है वो दोनों के समान है। मतलब वो तो अमृत फल है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हर मतलब ये नशे वाली, सुपारी, पान के मसाले, धूम्रपान, धुआं पीना, गांजा पीना, भांग खाना, अफीम खाना, ये सब मादक द्रव्य जो हैं, इनके लिए अगर जीव इधर उधर भागता है तो ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, जिह्वा वेग। जैसे जिह्वा वेग होगा उधर उपस्थ वेग नेचुरली है ना। एक इंग्लिश में भी है, इफ यू कैन कंट्रोल योर बॉडी यू कैन कंट्रोल योर होल, इफ यू कैन कंट्रोल योर टंग यू कैन कंट्रोल योर होल बॉडी। बाकी कहाँ गए रंगरूट, 2 जने 3 जने।
कहते प्याज और लहसुन आदि का सेवन भी जिह्वा वेग के अंतर्गत ही है। भक्ति साधक इन मादक द्रव्यों का सेवन कदापि नहीं करेंगे। भगवान और भक्तों के उचिष्ट रूप महाप्रसाद का सेवन करके जिह्वा वेग से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। भगवान और भक्तों के उचिष्ट, भक्त तो अपना प्रसाद देते ही नहीं, अगर लेने लोग मारते और हैं। हाँ, इसमें क्या भाव है? जब हम ठाकुर जी को भोग, राधा रानी को भोग अर्पण करते हैं, उसके बाद गोपियाँ, सखियाँ और जितने भी गुरुजन हैं वो सब लोग लेते हैं, तो वो महाप्रसाद ही है। वो केवल ठाकुर जी का प्रसाद नहीं है, उसकी बात कही जा रही है। नहीं तो प्रभुपाद अपना प्रसाद बांटते फिरते, जैसे कई बाबियों को देखा मैंने, वो पानी लेंगे, हाँ प्रसाद, एक दो अंदर हैं अभी जेल में है, तो इस तरीके से देखा, मतलब मैं अपनी आंखों से नहीं देखा, बस समझ लो कि उधर प्रोग्राम चल रहा है और इधर बता रहे हैं। ऐसे लोग प्रसाद, गुरु जी का प्रसाद। आगे कहते हैं महाप्रसाद परम स्वादु होने पर भी, अब तुम लोगों के लिए आ गया टॉपिक, महाप्रसाद परम स्वादु होने पर भी जिह्वा वेग के अंतर्गत नहीं है। जय हो, जय हो, जय जय। समझ लगी? महाप्रसाद परम स्वादु होने पर भी, परम स्वादु नहीं सुस्वादु होने पर भी जिह्वा वेग के अंतर्गत नहीं। अंडरलाइन, श्रद्धा पूर्वक उसका सेवन करने से जिह्वा वेग दूर हो जाता है। जब आप ठाकुर जी के प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से देखोगे, तब आपको नहीं अच्छा लगेगा कि फलानी जगह का केक खाना है, नहीं अच्छा लगेगा। मेरे को केक भी बड़ा अच्छा लगता था, अब पूछ लो बच्चों से, बिल्कुल बंद है केक भी, और वो क्या बोलते हैं, वो जो आइसक्रीम जो है वो भी बंद की हुई है, वो जब स्लाइस वाली। पेस्ट्री तो बिल्कुल ही नहीं, जो भी है, हाँ हाँ जो भी है। तो इस प्रकार से जो वस्तुएं अच्छी लगती हैं उनका त्याग नहीं किया है, मैंने त्याग कर देना, त्यागी तूगी कुछ नहीं। ठाकुर जी के प्रसाद में रुचि हो गई। वो करेला आ रहा है तो भी ठाकुर जी का प्रसाद है, नीम आ रहा है वो भी ठाकुर, नीम प्रसाद भोग लगता है ठाकुर जी को, पता है। हमारे जैसे ही ये चैत शुरू होता है ना, बैशाख, इस समय जो है ठाकुर जी को नीम की कोमल कोमल पत्तियां, गोला गिरी होती है, गोला क्या बोलते हैं उसको, नारियल, सूखा नारियल होता है ना, नारियल काट 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 के और उसके साथ मिश्री और उसके बीच में ये नीम पत्ते दिए जाते हैं। लाला जी अभी खाए ले, मैं ना खाऊंगा, देख अभी खाए लेगो तो तोए तातो ना लगेगो, मतलब लू नहीं लगेगी, मोए ना लग रही कोई लू, मोए ना तो मैं ना खा रहा। दाऊ जी को बोलती है खिला देना इसको, चिंता ना कर तू। और ठाकुर जी को दाऊ जी कभी कभी जबरदस्ती करके मुंह फाड़ के नहीं, खा, अम्मा ने दिया, मैया ने दिया, दे मुंह में, आ थू थू थू। ठाकुर जी मुंह से थू 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 करते कहते चुप, खा ले, उसके बाद गिरी खा, मिश्री खा। इस प्रकार से ठाकुर जी को जबरदस्ती खिलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु बेचारे नीम बैंगन ऐसे ही खाते। खैर, कहने का भाव, करेला, नीम जो भगवान की सेवा में लगा है वो प्रसाद है, वो कृपा है। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, उसको हमने ग्रहण करना है। भगवान और भक्तों, अच्छा, स्वयं भोग की लालसा से प्रसाद पाने का बहाना बनाकर छल बल और कौशल से उसका रसास्वादन करना भी जिह्वा वेग ही है। क्या शब्द बोला है?
छल बल और कौशल से। प्रभु जी थोड़ा इधर भी ध्यान दे दो, ग्रेवी सी दे दो, पता है इसमें काजू किशमिश बादाम पड़ा है, ग्रेवी सी दे दो। ये सब जिह्वा लालसाई है, जिह्वा वेगी है। देखिए ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ इसलिए रहे हैं, इससे कम से कम कभी तो आए दिमाग में कि मैंने उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है, कभी तो आए। सुनेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, आएगा ही नहीं। इसलिए धनी व्यक्तियों के घर पर देवताओं के उद्देश्य से अर्पित बहुमूल्य रबड़ी साधारण वाली नहीं, बहुमूल्य रबड़ी, मलाई आदि सुस्वादु भोज्य पदार्थों का सेवन करना भी निष्किंचन वैष्णवों के लिए हानिकारक होता है। निष्किंचन किसे कहते हैं? निष्किंचन महाराज चंडीगढ़ वाले, वही आ रहा है ना दिमाग में, किसे कहते हैं निष्किंचन? निश किस शब्द, संस्कृत पढ़ते थे ना, छूट गई सब कुछ। किंचित मात्र भी, किसी तरह की भी जिसको लालसा या इच्छा नहीं है, वो है निष्किंचन। किंचित मात्र भी, उसके अंदर कुछ इच्छा ही नहीं है संसार की, केवल कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रेम, उसी की जिसकी लालसा है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, इनका जिनका ये उद्देश्य है, उनके लिए ये देवी देवताओं का प्रसाद पाना भी हानिकारक है। भले इसको मना नहीं किया है, ये निष्किंचन भक्तों के लिए किया है। जैसे अब आप लोग जाते हो, आपको कोई प्रसाद उधर से दे देता है और देखते हो कि अरे ये तो बड़ा, ये तो मिलता ही नहीं फलूदा, इसको तो खा ही ले। और फिर देखो बुद्धि साथ साथ जवाब देती, बाजार से तो खरीद के खाते हैं, वो किसका हाथ लगा होता, क्या होता है, यहाँ तो भगवान को देवता को लगा है, चल खा ले। मन और बुद्धि जो है ना साथ साथ आपका है लेपापोती करते हैं। अगर आप चाहते हैं वास्तविकता में ठाकुर जी को, गुरु जी को, प्रभुपाद जी की परंपरा में आए हो, भैया बड़ा सौभाग्य है। आप लोगों को ये पता नहीं है, प्रभुपाद जी की परंपरा एक ऐसी परंपरा है जिसमें आपको हर तरफ से विरक्त कर दिया जाता है। मैं सभी परंपराओं को प्रणाम करता हूँ, लेकिन बाकी परंपराओं में आपको कहते आप अपनी स्त्री क्यों देख रहे हो? श्री राधा रानी ही है, ठाकुर जी ही हैं सब जगह, श्री जी ही हैं सब जगह, ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद जी की परंपरा में, ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आया तो उद्धव बेचारा बृहस्पति के भैया साक्षात शिष्य आए थे उद्धव जी, और आकर के बोलने लगे, हे गोपियों आप चिंता क्यों करते हो, ध्यान करो। कहते चुप रहे, ध्यान की बात करे तो हम तो सोच रहे ध्यान से हटे कैसे वो, समझ ना आई। कहते हम एक दूसरे की आंखन को देखकर देखे, यहाँ में तो वही बसो है, वो जो कालो सो दिख रो ना, वो जो कारो है वही है कारो। अपने बालन को नोच रही कि ये कृष्ण कहाँ से आएगा, ऐसी स्थिति है रखी पागलन की थी। और तू कह रहे हो हमें याद कर, हम तो भाई भूलना चाह रहे कुछ, अच्छा मंत्र मंत्र कछु जाने, भूलवे को तो वो बता दे। बताओ गोपियों की स्थिति कैसी है? उस स्थिति में कल्पना करके देखिए, उस स्थिति में स्थित गोपियां क्या एक दूसरे को कृष्ण देख रही हैं? क्या श्री जी को सब जगह देख रही हैं? या कृष्ण जो वहां बैठे हुए जो है, जो रुक्मिणी इत्यादि सत्यभामा है, उनमें श्री जी को देख रहे हैं? हाँ? सर्वम वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो दुर्लभ महात्मा। हाँ निश्चित दुर्लभ महात्मा भैया, ऐसे प्रणाम ऐसे महात्मा को।
तो कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जाने सदा, करवी सम्मान सबे आदरे सर्वदा, ये क्या है? ये भी तो सेम ही हुआ ना, सेम नहीं हुआ? सुन भी रहे हो? सेम हुआ कि नहीं? कृष्ण अधिष्ठान सारे जीवों में जानना और सम्मान करना अलग है, प्रेम करना अलग है। भगवान की शक्ति इसमें है, इसलिए इसके माध्यम से भगवान का चिंतन होता है। ये किरणें मेरे चेहरे पे आ रही हैं, इसके माध्यम से इस बल्ब का अनुभव होता है कि ये जल रहा है, ये है। बस इतना ही सम्मान भगवान है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी की परंपरा की एक खासियत है, एकदम अनन्यता का मतलब अनन्यता की लिमिट क्रॉस कर दी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया प्रभुपाद जी ने, इससे ऊपर कोई बात हो नहीं सकती। यहां जब आए थे ब्रजमंडल में, तो वृंदावन में सभी लोग बाबा राधे राधे, तो प्रभुपाद कहते जय राधे श्याम, जय राधे श्याम। यहाँ शाम को कोई ना पूछे, अब ब्रजवासी है ना, ब्रजवासी तो गाली और दे में। प्रभुपाद जी को दी कि नहीं दी मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा यहाँ शाम को कोई ना पूछे, यहाँ तो राधा रानी है, वही रानी है, शाम तो गाली और दे के छोड़ के चलो गो। तो प्रभुपाद जी ने इतनी प्यारी बात कही, उसका मुंह बंद हो गया। क्या बोलते? देखो हम तो राधा रानी के पक्ष के हैं, राधा रानी का सुख चाहते हैं। राधा रानी कैसे सुखी होंगी? श्याम सुंदर का नाम सुनते ही वो प्रफुल्लित हो जाती हैं, इसलिए हम श्याम सुंदर के गुण गाते हैं। इससे ऊपर कोई बात हो सकती? हम लोग श्री जी के गुण, राधा ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं, मम शते नाम नैव राधा नाम यदुत्तम यह स्मृत राधाम ना जाने तस्य किम फलम। मैं क्या फल दूं? मेरे नाम को करने से मैं बिक जाता हूं। राधा जी का नाम मेरे से 100 गुना ज्यादा फल प्रदान करता है, मैं उसको क्या दूं मेरी समझ में नहीं आता, मैं तो फिर उसके आगे बिक जाता हूं। ये ठाकुर जी बोल रहे, ठीक है आप बोल रहे, आप मान लिया आपको, भैया फिर छोड़ के काहे को गए? अरे मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूं। काहे को नाटक कर रहे हो? जब 16,000 के साथ 16,000 रूप बना सकते थे, तो यहां भैया एक कन्हैया के रूप में प्रकट क्यों नहीं रह सकते थे? क्योंकि ना नाटक क्यों कि ना यानी, और ऊपर से भगवान बन रहा कारी दे। कजु कारण ना है, बेकार की बस ऐसी अंदर घुड़क सी रहे, जलानो है फालतू। वैसे प्रेम करे, कहाँ को प्रेम है? हम तो ना करें यहाँ, देखो ना, बिल्कुल ना। दाऊ जी महाराज बढ़िया, देखो आए रहे रास करी फिर कहे, वो तो दुर्योधन के संग में खड़े हैं जी। कौन के संग खड़ो बताइए? कोई पापी के संग खड़ो तो बता दे। बोलो वृंदावन। देखिए ये प्रेम की बातें हैं, ये आप लोग मत करना कहीं। हाँ, कहने का भाव मेरा, अनन्यता में इतनी अनन्यता में चले गए कि श्री राधा रानी की संतुष्टि के लिए, आनंद के लिए वो कृष्ण नाम ले रहे हैं। ये कहाँ पे है आप मेरे को दिखा दीजिए, किसी और परंपरा में दिखा दो। सभी वैष्णव हैं, सभी लोग पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, भजनीय हैं, हमारे लिए भजनीय हैं, हम उनका भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन ऐसी जो अनन्यता है कि राधा रानी के आनंद के लिए कृष्ण नाम लेना, ओह है कहीं? ये दिव्यता अगर आप चाहते हैं भैया, ऐसी ये कौन कर सकता है? ऐसी बात बोल कौन सकता है? ऐसी बात वो बोल सकता है जो बिल्कुल राधा रानी से जुड़ा हुआ है। नयन मणि मंजरी वो बोल रही है ये बात, रूप मंजरी वो बोल रही है ये बात। तो इसलिए हम ऐसी दिव्य परंपरा से जुड़े हैं, तो क्या करना है? हमें जितना और ज़्यादा घनिष्ठता, जितनी और ज़्यादा अनन्यता, जितनी और ज़्यादा निष्किंचनता हमारी बढ़ेगी, उतनी ही हमको ये बातें अच्छी लगने लगेंगी। अभी तो ये कईयों को तो हजम ही नहीं होंगी।
मैं किसी को देखता हूँ तो हंसते तुम क्यों? हाँ? कई लोग जो हैं वो आश्रम में प्रसाद ही नहीं पाते। क्यों नहीं पाया भैया रात को? नहीं, मैं रात को खाता नहीं। और कई बार लेकर के थाली बैठ जाते खुद, भैया आज क्यों खा रहे हो? भूख लग गई। मतलब बाकी दिन भूख क्यों नहीं लगी? ये जिह्वा की लालसा में हमें नहीं जाना। सिंपल सी बात है। अब जब आ ही गए हैं, भगवान कृपा करके ले ही आए हैं अपने मार्ग पे, गुरुदेव ने स्वीकार कर ही लिया है। अवगुणों को जानते हुए भी उन्होंने अवगुणों को देखा नहीं, इग्नोर कर दिया। चल ठीक है, एक करने दे यार इसको, चल कोई बात नहीं। जब कर ही दिया उन्होंने क्षमा, फिर अब हम क्यों नाटक कर रहे हैं? ढंग से ही ले ले, ढंग से प्राप्त कर ले, है ना। कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कहा है, जिह्वार लालसे जेई इति उति धाये, शिष्णु उधर परायण कृष्ण नाही पाए। भालो ना खाइबे आर भालो ना पोरीबे। अच्छा नहीं खाना और अच्छा नहीं पहनना, तो क्या बुरा खाएं बुरा पहने? ये भी नहीं है। अच्छा मतलब देखो, पहनावा दूसरे के लिए होता है, खाना अपने लिए होता है। खाना दिखाने के लिए नहीं होता है, खाना खुद के लिए है, पहनना दूसरे के लिए। तो दूसरे को अच्छा लगे ऐसा पहनने से आप दूसरे की भक्ति कर रहे हैं। खोल के रखो इसको। आप दूसरे की क्या कर रहे हो? भक्ति कर रहे हो। दूसरे की तृप्ति, संतुष्टि अच्छा लगे कि दूसरे की भक्ति कर रहे हो। मेरे कृष्ण को, गोविंद को, गुरुदेव को क्या अच्छा लगता है, वो करना ही वास्तविकता में फायदेमंद है। जिह्वा के लोभ से जो लोग इधर उधर दौड़ते हैं, उन कामाचारी, काम का आचरण, वासना में लिप्त होने वाले और पेटू व्यक्तियों को कभी भी कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। सुंदर और बहुमूल्य वस्त्रों का व्यवहार नहीं करना चाहिए तथा सुस्वादु स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। साधकों को सावधानी पूर्वक इसका वर्जन करना चाहिए। चाहिए बोलने आदेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदेश कर देंगे और फिर हम पढ़ेंगे नहीं कभी। पेटू व्यक्ति अधिकांश रूप में नाना प्रकार के रोगों से पीड़ित रहते हैं, जिनका रहेंगे बेचारे क्या करें। अत्यधिक भोजन करने से नाना प्रकार की असुविधाएं उपस्थित होती हैं। अधिक आहार करने वाले व्यक्ति अधिकतर उपस्थ वेग के दास होकर चरित्रहीन हो पड़ते हैं। ये एक बात थोड़ी सी मेरे को वो लग रही है कि ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति उपस्थ वेग का दास होता है, ऐसी बात नहीं। कम खाने वाला भी उपस्थ वेग का दास होता है, मतलब चरित्रहीन होता है। गुरुदेव एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, कहते सिंह क्या खाता है? मांस खाता है। महातमोगुनी, उसे महाविकारी होना चाहिए। वो जीवन में एक ही बार संग करता है विषय, क्योंकि उसे पीछे आना नहीं आता, आगे की तरफ ही जाता है। और ऐसा बंदर को ले लो, ना घर है, ना छत है, ना कपड़े हैं, वैराग्य की पराकाष्ठा दिखलाई देती है। फल खाता है, मांसाहारी नहीं है, लेकिन महादुराचारी है। किसी को छुपा के कोई ले जा रहा है उसको छीना। वृंदावन में ज़्यादा है, हमारे यहाँ तो साधु बंदर हैं। बंदर भी हमारे यहाँ पे साधु हैं। आप जाइए परिक्रमा में, आपके हाथ में कुछ भी है, वो छीना झपटी बहुत कम करते हैं। विशेष करके माला को तो छीनते ही नहीं। चश्मा पहन के जाओ, कुछ भी पहनो, कुछ नहीं। वृंदावन के बड़े जो भी है, तो अल्प खाने से वासना से हम बच जाएंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन शुद्ध खाने से, ठाकुर जी का प्रसाद भोजन करने से निश्चित रूप से उसमें हमारा
कल्याण होगा। अल्प खाएं, ठाकुर जी का प्रसाद खाएं। यथोचित रूप से भगवत प्रसाद सेवन करने से, नियमानुसार एकादशी पालन करने से तथा कृष्ण सेवा करने से उदर वेग शांत हो जाता है। उपस्थ वेग दो प्रकार का है। उपस्थ वेग एक है वैध, एक है अवैध। वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र हो गई, शास्त्र विधि से विवाह करे, संतान उत्पत्ति करे, संयत होकर निशिचर्या के पालन द्वारा गृहस्थ धर्म की रक्षा करते हुए उपस्थ वेग को शांत करे। जो व्यक्ति इंद्रिय पर निग्रह नहीं कर सकते, उन्हें संन्यास मार्ग में नहीं आना चाहिए। इंद्रियों को निग्रह कर सकते हैं वही व्यक्ति संन्यास मार्ग में अग्रसर हो। इनडायरेक्ट में यही बात कह रहे हैं। स्वामी महाराज जी ने भी ये बात बड़ी विस्तृत भाव से कही थी। हमने कहाँ पढ़ी थी? भागवत जी में ही, गजेंद्र संवाद में पढ़ी। तो इसलिए वैध उपस्थ वेग, ये वैध उपस्थ वेग के अंतर्गत है। शास्त्र की विधि के अनुसार विवाह करके आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं तो वो पाप नहीं है। शास्त्र विधि, समाज विधि का उल्लंघन करके पर स्त्री ग्रहण, दूसरे की स्त्री के प्रति, अच्छा स्त्री ही क्यों बोला, पुरुष क्यों नहीं बोला? अब जहां भी देखो स्त्री संग, पर स्त्री संग, मतलब स्त्री इतनी है क्या? मेरे से प्रश्न किया था किसी ने। हाँ? अच्छा, लिखने वाले पुरुष होंगे। ये बात भी एक युक्ति युक्त है। मेरे से किसी ने पूछा था, बोला था, स्त्री नहीं पूछा। मैंने कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। स्त्री अपने आप को कंट्रोल कर लेती है, पुरुष कर नहीं पाता, इसलिए उसको डंडा दिया है। शासन उसके ऊपर है, पुरुष के ऊपर शासन है, स्त्री पे शासन नहीं है। शासन क्या है? तू अगर करेगा तो तेरे को नरक जाना पड़ेगा। उसको तो बेचारी को कुछ बोला ही नहीं। बोलो वृंदावन। सुन करके हाँ ठीक है। मैं कहा ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। और 8 प्रकार से इंद्रिय सुख की पिपासा, 8 प्रकार से व्यक्ति अपनी कृत्रिम उपायों से, ये जो गृहस्थ की, एक गृहस्थी हो गया और एक दुराचारी हो गया, ठीक है, इनके बीच वाला एक, जिनको आप कह सकते हो आज की परिभाषा में गे, और क्या है दूसरा है? समलैंगिक शब्द तो समझ गे, और एक दूसरा लेबिशियन, क्या है? लेस्बियन। हाँ देखा, दोनों ब्रजवासी ने बोलो, ध्यान दीजिए। स्त्री स्त्री, पुरुष पुरुष, ये कृत्रिम, इसको बोलते कृत्रिम व्यभिचार और अवैध उपाय से इंद्रिय सुख भोग आदि गृहस्थ और गृह त्यागी दोनों प्रकार के भक्ति साधकों को जिह्वा उदर उपस्थ वेगों से सर्वदा दूर रहना चाहिए। दोनों ही भक्त, चाहे वो गृहस्थी हैं चाहे गृह त्यागी हैं, उन सबको इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। इसलिए जगदानंद पंडित के लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुनिबे काने, व्याधि भाई ग्राम्य कथा न सुनिबे काने, ग्राम्य वार्ता न कहिबे जबे मिलिबे आने, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना सुनिबे काने। ग्राम्य कथा क्या है? स्त्री पुरुष संबंधी जो कथाएं वार्तालाप है उनको कान में ना सुनो, और एक दूसरे से जब मिलो
तो वो जो बातें लड़के आम समाज के बच्चे जैसे आज बिगड़े हुए समाज में जैसे करते हैं ना, वो आपस में मिलके उन चर्चाओं को मत करो। सपने न करो भाई स्त्री दर्शन, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छोबन, गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छोबन। भैया स्वप्न में भी अगर स्त्री का संदर्शन हो जाता है अर्थात स्त्री संग हो जाता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब इतनी दृढ़ता, इतना निश्चय, इतना वैराग्य होना चाहिए। गृह में स्त्री को छोड़ के आए हो भैया वन में मतलब वैराग्य मार्ग में। इसीलिए यदि चाहो प्रणय राखिते, यदि चाहो प्रणय राखिते गौरंगे रसने, छोटो हरिदासेर कथा थाके जेन मने, छोटो हरिदासेर कथा थाके जेन मने। कहते यदि तुम गौरांग से प्रणय चाहते हो, प्रणय शब्द का अर्थ संसारिक भाषा में स्त्री पुरुष संबंध बोलते ना। प्रणय मतलब विशेष रूप से एक दूसरे के प्रति नया भाव, नए मतलब समर्पण भाव। भगवान भक्त के लिए समर्पित होता है और भक्त भगवान के। ऐसा यदि प्रणय चाहते हो चैतन्य महाप्रभु जी के साथ में, तो छोटे हरिदास की बात को याद रखना। छोटे हरिदास की बात क्या हुई थी? मालूम है किसी को? तो हमेशा ही तो चावल स्त्री देती थी। हाँ, महाप्रभु ने छोटे हरिदास को भेजा, वो ही सेवा करते थे। तो छोटे हरिदास को जब भेजा तो शिखी माहिती की बहन जो है, जो कि महाप्रभु की भक्तों में अग्रगण्य गिनी जाती थी, आधे भक्तों में, 3.5 भक्तों में एक वो थी शिखी माहिती की बहन। शिखी माहिती जो है वो स्त्री नहीं है। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शिखी माहिती और उनकी बहन, 3.5 भक्त। ये एक कविता लिखने वाले हैं और उनकी बहन, उनको आधा लिया है। आसाम यहाँ, आसाम आया, अरे आसाम भी आ गया। अच्छा चलिए, गुरु जी की याद आ गई आप लोग को देख के। ना ना ना, शिखी माइती की बहन जो है, माइती एक जाति का नाम है। माइती उड़ीसा की एक जाति है, टाइटल है। शिखी जो है, जैसे शिखंडी, शिखी, ऐसा करके शिखी मतलब जो मोर पुच्छ धारण करने वाला, शिखी उसको कहते हैं। तो खैर, तो छोटो हरिदासेर कथा थाके जेनो मोने, मन में उसकी कथा को याद रखना। क्या हुआ? शिखी माहिती महाप्रभु से मिलती है और वार्तालाप होता है राधा रानी की लीला का, गोपियों की लीला का। स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शिखी माहिती, ये तीनों मतलब वो जो नाटक लिखना है, विदग्ध माधव, ललित माधव, उनको कवित्व वगैरह ये सब सेट करते थे। तो ये उसमें प्रूफ रीडिंग करती और महाप्रभु से पर्सनली वार्तालाप करती। ये देखते हुए छोटे हरिदास के मन में थोड़ा सा विकार आ गया। विकार भी आया तो प्रेम की बात ही पूछने लगा, लेकिन अंदर विकार है, बाहर प्रेम की बात पूछ रहा है। ये तो अंतर्यामी अंदर बैठे हुए वो जानते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के हाथों से भिक्षा नहीं ले रहे थे। वो जहां भी भिक्षा के लिए जाते थे
वहाँ कोई ना कोई माता, कोई ना कोई बिटिया, कोई ना कोई बच्ची आकर के जो देवी देती थी उसे वो अन्न लेते थे, लेकिन यहाँ लेते हुए मन में विकार आ गया। अब आप कहें महाप्रभु जी के साथ रहते हुए मन में विकार आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है? जो अमृत पी रहा है उसको विष की इच्छा कैसे हो गई? कि भगवान किसी की इच्छा पे बाधा नहीं डालते, भैया ध्यान से सुन लो। भगवान किसी की इच्छा पे बाधा नहीं डालते, क्योंकि वो स्वयं सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, सारे उनके अधीन हैं और वो स्वतंत्र हैं। जब स्वयं स्वतंत्र हैं तो दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा कैसे डाल सकता है? डाल नहीं सकता। इसीलिए भगवान का ये नियम नहीं। तो हुआ यही, महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर, छोटे हरिदास का त्याग कर दिया। तुम उसके प्रति तुम्हारा विकार कैसे हुआ? जाओ। और छोटे हरिदास का त्याग किया तो किया। सुनने में आता है कि हरिदास जाकर के उन्होंने छलांग लगा दी और वो मर गए, शरीर शांत हो गया। महाप्रभु जी के कहते हैं कि चरणों से उनका श्री अंग जो है वो भी आके लगा, तब भी महाप्रभु ने स्वीकार नहीं किया। ध्यान दीजिए, जिन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में महादुराचारी लोग पैदा हुए, वो छोटे हरिदास की कथा भूल गए। सहजिया संप्रदाय और कहाँ है? सब जगह तो दिखाई दे रही ना चारों तरफ। महाप्रभु की परंपरा शुद्ध में भी ऐसा आ गया। तो इसीलिए यहां कहते हैं, भालो ना खाइबे यार, भालो ना परिवे, हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेविवे। हृदय में राधा कृष्ण की निरंतर सेवा करना। बैरागी भाई, यदि किसी से मिलो तो संसारिक बातें मत करो। जगाई मधाई ने अपराध नहीं किए थे, पाप किए थे। कोई अपराध नहीं किया उन्होंने, सब पाप किए। और ये एक दृष्टि से देखा जाए तो गुरु स्थानीय, गुरु वर्ग में वो आ रही है, उसके प्रति अन्य भाव रखना, दुराचार का भाव रखना, जहाँ उस भाव से जाना तो गलत है। गुरुदेव ने जब इस बात को सुनाया तब गुरुदेव इस प्रकार से खुला नहीं बोलते थे। गुरुदेव कहते उसका तो मन में दुबला भाव आ गया, वो उसको देख करके उसका बुद्धि खराब हो गया। महाप्रभु तो अंतर्जामी, महाप्रभु बोला। गुरुदेव डायरेक्ट ऐसे कुछ खोल के नहीं बोलते थे, बड़ी दिव्य मर्यादा में गुरुदेव के शब्द होते थे। युगायितम निमेषेन चक्षुषा। अच्छा, थोड़ा सा रह गया, इसको कर ही लेते हैं। जो तन मन और वचन से पूर्व कथित 6 प्रकार के वेगों को भली भांति सहन करने समर्थ है, केवल उन्हें ही गोस्वामी कहते हैं। ये जो गोस्वामी लगाया रहता है ना, सब जितने ब्रजवासी हैं सबके पीछे गोस्वामी लगा रहता है, फलाना गोस्वामी ठिकाना गोस्वामी। ये गोस्वामी नहीं है, जात गोस्वामी है। क्या है? जात गोस्वामी। इनको जात गोसाई का है, मतलब जाति इनकी गोसाइयों के। कैसे गोसाइयों के यहाँ हुई? हमारे यहाँ तो सारे गोसाई हैं, ये सारे पंडित लोग सारे गोसाई हैं। ये किसी समय में गोस्वामियों के अंदर आने वाले जो गोस्वामी थे, मतलब 6 गोस्वामी के अंतर बाद में जो आए, उनको भी लोग गोस्वामी कहते थे। उनमें से कोई कोई ने विवाह कर लिया तो वो गोसाई नाम से उनकी परंपरा चालू हो गई। तो उन गोसाइयों के शिष्य परंपरा में सब लोग, इस वक्त वल्लभ कुल सारा गोसाइयों का ही है। तो वो गोसाइयों का मतलब उसी परंपरा में जो जिन्होंने अपना तप जप किया था, उनमें से कुछ लोग गृहस्थ में आए तो गोसाई जी करते गोसाई जी गोसाई हो गए। बोल वृंदावन। कहते हैं जो इंद्रियों के ये 6 वेगों के अधीन हैं वो गोस्वामी नहीं कहते। ऐसे गोस्वामी जन ही जिन्होंने वेगों को दमन किया वही कृष्ण के सेवक हैं। इसके विपरीत
उक्त 6 वेगों के वशीभूत व्यक्ति गोस्वामी नहीं, उन्हें गोदास कहना ही उचित है। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, गोदास गण माया के दास हैं, अतएव यदि वे कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं तो उन्हें यथार्थ गोस्वामी जनों का अनुगत्य करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अवशीभूत इंद्रियों वाले कभी भी हरिभक्त नहीं बन सकते। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा है, मति न कृष्णे परतः सत्वो वा मिथो अभिपद्यते गृहव्रतानां अदांत गोभिर विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनानम। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार के लोग पिसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रियां वश में ना होने के कारण वे भोगों में भोगे हुए विषयों को बार बार भोग करके संसार रूप घोर नरक में जा रहे हैं। ऐसे गृहासक्त पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान में नहीं लग सकती। ये बात बड़ी ही कठोरता से कही। किसने कहा? प्रहलाद जी ने। किसको कहा? हिरण्यकश्यप को। जब उसने बोला कि तेरी बुद्धि में ये कहाँ से आ गई हरि भक्ति, कहते तब उसने कहा, ये संसारी व्यक्ति जो फंसे हुए हैं उनके कहने से मेरी बुद्धि ऐसी नहीं, क्योंकि जो खुद ही फंसा वो क्या निकालेगा दूसरे। ये तो जो बार बार चबे हुए को चबा रहे हैं। चबे हुए को कोई चबाता है? कौन है? हाँ, अच्छा दिया उदाहरण इसने, चिंगम। चबे को चबाते हैं जैसे पशु लोग होते हैं, भैंस है, बकरी है, जुगाली करते ना, कहते उसको चबाते हैं। ऐसे ही लोग बार बार जो इंद्रियों से सुख लिया, उस सुख की जगह बदले में दुख मिला, कहते उसी दुख को नए तरीके से भोग करके सोचते हैं शायद नया सुख मिल जाएगा। कहते इसी को करते करते जीव अपने जीवन को ख़त्म कर देता है। और पिताजी, कोई गृहासक्त व्यक्ति की बुद्धि अपने आप, संसार में फंसे हुए व्यक्ति की बुद्धि अपने आप कभी भी भगवान के बीच में नहीं लग सकती। इसके लिए तो भगवत भक्तों का संग ही एकमात्र प्रयोजनीय है। कल को हम दूसरा नंबर श्लोक पाठ करेंगे।